हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। पिक अ कार्ड रहेगी ये रीडिंग। सो लेट्स सी। पाइल नंबर 1 ब्लू फेदर और पाइल नंबर 2 पिंक फेदर। आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो टू नो कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो या नहीं। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने ब्लू पाइल चूज़ किया, लेट्स सी कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। लेट्स सी क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। You have the Wheel of Fortune, Page of Cups, underneath the deck, the Hermit. क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका लाइफ पार्टनर अभी आपकी ज़िंदगी में एंटर होना है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो सकते हो जो कि आप जिससे आप शादी करना चाहते हो, जिससे आप अपना रिश्ता आगे लेकर जाना चाहते हो। लेकिन इस इंसान के साथ आपका रिश्ता मैं आगे जाते देख नहीं रही हूँ। सो अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ डील कर रहे हो, होपिंग विशिंग कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, या फिर अगर इन टच है तो ये पर्सन आपसे शादी कर लेगा, मुझे नहीं लग रहा कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करोगे इस पर्सन का, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने का, बट एट द सेम टाइम चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। अल्टीमेटली ये पर्सन आपको छोड़ देगा, अल्टीमेटली ये पर्सन आपको चूज़ नहीं करेगा और आप सिंगल हो जाओगे। आप फिर से ऐसी सिचुएशन में आओगे जहाँ पर आपको अपनी लव लाइफ को लेकर कोई होप नहीं दिखेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी शायद आप उस जगह पर हो जहाँ पर ये पर्सन ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, जहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ थे और इंतज़ार कर रहे थे कि सिचुएशन बेटर हो जाए, लेकिन नहीं हुई। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो सकते हो, आप में से कुछ लोग सेजिटेरियस को डील कर रहे हो सकते हो। बट यस, मुझे लगता है कि वो कनेक्शन जो आपके मन में है राइट नाउ कि शायद उसी इंसान से आपकी शादी होनी है या वही आपका लाइफ पार्टनर है, तो ये वो इंसान बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी एंटर नहीं हुआ है और ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी आएगा। जब ये फेज़ आपकी ज़िंदगी का ख़त्म हो जाएगा जहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक समवन का वेट कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप का आगे बढ़ने का वेट कर रहे हो, तब जाकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी शादी को लेकर, वो इसीलिए हैं क्योंकि आप इस इंसान से निकल ही नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप सोचते हो या कहते हो, खुद से झूठ बोलते हो कि नहीं, मैं तो आई एम डन विद दिस पर्सन, लेकिन डीप डाउन यू आर स्टिल वेटिंग। डीप डाउन आपको स्टिल होप है कि चीज़ें कुछ वर्कआउट हो सकती हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी शादी को लेकर जो ब्लॉकेजेस हैं उसमें आपका काफ़ी हाथ है, क्योंकि आप किसी गलत इंसान के चक्कर में हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इस इंसान के साथ। आप आगे बढ़ने के लिए ना तो तैयार हो, ना ही आपको पॉजिटिविटी फील होती है। जब आप आगे बढ़ने का सोचते हो आपको लगता है कि शायद आगे कुछ नहीं होगा, सो यू कीप कमिंग बैक टू दिस पर्सन। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है ट्राई भी किया हो कि आप इस इंसान से आगे बढ़ जाओ, लेकिन जब आपको आगे कुछ नहीं दिखता तो आप वापस यू फॉल बैक टू दिस पर्सन। तो कहीं ना कहीं आप किसी रॉन्ग सिचुएशन में हो और ये चीज़ ख़त्म होगी तब जाके आपका वो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा जिससे आपकी शादी होनी है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट सम मोर एनर्जीज अराउंड दिस पर्सन जिससे आपकी शादी होगी। क्या जान सकते हैं हम उस पर्सन के बारे में जिससे भी आपकी शादी होगी? क्या जान सकते हैं हम उस इंसान के बारे में? ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग होगा, नर्चरिंग होगा। इसमें रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, इसमें बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग जो है नेचर होगा इस इंसान का। बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होगा टूवर्ड्स यू। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ लविंग जनरस इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये प्यार, ये मोहब्बत जो वो आपको दे रहे हैं, उन्होंने खुद भी रिसीव नहीं की है। सो कहीं ना कहीं उनका पास्ट भी काफ़ी हद तक बुरा हो सकता है, जैसे शायद आपका रहा है लव लाइफ को लेकर। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन इसलिए भी बहुत ज़्यादा जनरस होगा, लविंग होगा, क्योंकि ये
जानते हैं कि हाउ इट फील्स टू बी इन अ टॉक्सिक कनेक्शन, या ये जानते हैं कि कैसा फील होता है कि जब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपको लैक दिखता है लव के लेकर, लव के मैटर्स को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये इस इन चीज़ों से डील कर चुके हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग होंगे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो इनका आपके साथ बनेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए इस इंसान के पास चॉइस होगी टू चूज़ यू, टू चूज़ समबडी एल्स, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर हम बात करें कि पर्सन के पास चॉइस होगी, इट्स नॉट लाइक कि इसका रिलेशनशिप होगा किसी के साथ, ना आपके साथ इसका रिलेशनशिप होगा ना किसी और के साथ होगा, लेकिन ये आपको चूज़ करेगा। चूज़ करने के बाद आपका इस इंसान के साथ जो है कनेक्शन बनेगा। सो कहीं ना कहीं प्रपोजल के थ्रू डेफिनेटली दिख रहा है, प्रपोजल के थ्रू, फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है इस इंसान का आपसे जो है ताल्लुक जमे, और दैट्स हाउ इट्स गोना स्टार्ट। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो भी है जिससे आपकी शादी होनी है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आया। एक और चीज़ जो बहुत डोमिनेंट है यहाँ पर वो ये है कि पर्सन आपको कंट्रोल नहीं करेगा, ये खुद आपके हाथों कंट्रोल होगा, तो आप इसमें डोमिनेंट रहोगे इस रिलेशनशिप में। सो ये थ्री रीडिंग जिन्होंने ब्लू वाला पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द पीपल हु चोज पिंक वाला पाइल। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो? लेट्स सी। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना? जिससे भी आपकी शादी होनी है, क्या आप उस इंसान से मिल चुके हो, हाँ या ना? चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि आप उस इंसान से मिल चुके हो जिससे आपकी शादी होनी है, लेकिन जो भी ये पर्सन है, ऐसा लग रहा है कि अभी इसने अपने आप को लेकर या आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कोई डिसीजन नहीं बनाया है। थोड़ी स्लो एनर्जीज रहेगी इस इंसान की, थोड़ा स्लो कनेक्शन रहेगा आपका इस इंसान के साथ, लेकिन कनेक्शन आगे ज़रूर जाएगा। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी नहीं लग रही कि जैसे पर्सन सालों साल ले जाएगा। ऐसा लग रहा है कि इनिशियली पर्सन थोड़ा अनश्योर होगा, बट जितना ज़्यादा वो आपको जानेगा उतना ज़्यादा जल्दी उसका दिल करेगा कि सिचुएशन जो है वो आगे बढ़े। मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन है जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, ये पर्सन की इंटेंशन नहीं थी कि वो शादी करेगा, या इंटेंशन नहीं थी कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन जैसे आपका कनेक्शन बिल्ड होगा तो ये चाहेगा कि जो कमिटमेंट या मैरिज से या भाग रहा था वो नहीं भागे। तो कहीं ना कहीं इसको आप में वो पर्सन दिखेगा जो ये अपनी लाइफ में चाहता था, इसलिए ये कमिटमेंट दे देगा आपको। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को ऑलरेडी मिल चुकी हो मेजॉरिटी लोगों के लिए। और करंटली अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि पर्सन स्ट्रेस्ड आउट है, कि उसको समझ नहीं आ रहा, वो चाहता है कि रिश्ता जो है वो आगे बढ़े। आप में से कुछ लोग इस इंसान के साथ नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो राइट नाउ, लेकिन आपका कनेक्शन ज़्यादा टाइम पुराना नहीं है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो भी स्पेसिफिक समवन है, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा शादी को लेकर, प्रपोजल को लेकर। सो डेफिनेटली इस इंसान से आप मिल चुके हो, आप जानते हो कि कौन है ये पर्सन। पहले ये नॉन कमिटल था और अब ये कमिटमेंट की तरफ रेडी होकर, प्रिपेयर होकर आपकी तरफ एक्शन लेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई ना था ना है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन शादी की या कमिटमेंट से भागने की वजह से इसका और आपका रिलेशनशिप खराब हुआ हो सकता है, या फिर आने वाले टाइम में होगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक समन के साथ करंटली डील कर रहे हो जो कि शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो उसी इंसान से आपकी शादी होगी, लेकिन इसमें आपका जो वेटिंग पीरियड है वो सालों साल नहीं है। इसमें रिलेशनशिप जल्दी आगे बढ़ेगा। इट्स नॉट लाइक समथिंग जो जो सालों साल से है और आगे चल ही नहीं रहा। इट सीम्स लाइक कि ज़्यादा से ज़्यादा भी इसमें मुझे लगता है कि अगर टाइम फ्रेम निकालें तो कितना टाइम रहा होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ साल हो, 2 साल हो सकते हैं, लेकिन अब से ऑनवर्ड ज़्यादा टाइम डेफिनेटली नहीं लगेगा फॉर श्योर, क्योंकि लग रहा है कि पर्सन डिसाइसिव हो रहा है, होने की पूरी कोशिश कर रहा है। सो चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि अब से ऑनवर्ड्स आपका जो रिश्ता है इस इंसान के साथ बहुत स्पीडीली आगे बढ़ेगा। बट येस, यू नो दिस पर्सन जिससे भी आपकी शादी होनी है उसको आप अच्छे से जानते हो। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स अबाउट दिस पर्सन जिससे आपकी शादी होनी है, और क्या जान सकते हैं हम इस इंसान से जिससे भी आपकी शादी होनी है।
कहीं न कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स इसके स्पिरिट गाइड्स आप दोनों को एक-दूसरे के पास लेकर आना चाह रहे हैं। आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको भी, आपके पार्टनर को भी। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो या अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप दोनों ओपनली इस बारे में बात नहीं कर रहे हो शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं डिवाइन का सपोर्ट रहेगा और आपका रिश्ता जल्दी आगे जाएगा। मुझे लग रहा है कि वेट वाला जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, और बहुत जल्द आपका हो सकता है कि इसी साल के अंदर-अंदर आप इस इंसान के साथ जो है अपना रिश्ता जो है वो शादी की तरफ बढ़ता देखो। 2 महीने के अंदर-अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, 2 महीने के अंदर-अंदर कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और शादी की तरफ चीज़ें चल भी सकती हैं। सो ये है रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।